नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। तो दोस्तों, हमारा बच्चा हम पे आंख बंद करके भरोसा करता है। हम जो उसको खिला दे, पिला दे, बॉटल दे दे, मुंह पे निबलर दे दे, वो आराम से उससे ले लेता है। हम उसे जैसे रख रहे हैं वो रहता है। लेकिन ये फिर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है टू मेक श्योर कि हम उसे जो भी दे रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल सेफ है, राइट। वेल, बॉटल फीडिंग एक तरह का कन्वीनियंस फैक्टर है जो कि न्यू मॉम्स अडेप्ट करती हैं, राइट। चाहे वो फॉर्मूला फीडिंग के लिए हो या अपना ही ब्रेस्ट मिल्क पंप करके वो बॉटल के थ्रू पिला रही हो बच्चे को, दोनों ही एक बात है। हम यहाँ पे फॉर्मूला फीडिंग वर्सेस ब्रेस्ट फीडिंग पे बात नहीं करने वाले हैं। हम यहाँ पे बॉटल फीडिंग की बात करने वाले। बच्चे के मुंह में बॉटल देना सही है या नहीं, बच्चे को बॉटल से दूध पिलाना सही है या नहीं, फिर वो फॉर्मूला मिल्क हो, गाय का दूध हो या अपना दूध हो, बॉटल से पिलाना सही है या नहीं, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन क्यों अराइज होता है? सबसे पहली बात ये कि मैंने अपनी बेटी को, शिवन्या को, बॉटल देने की कोशिश की थी, जो कि उसने अवॉइड कर हटा दिया था। उसने पिया नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की थी। मैंने फिलिप्स के एवेंट की 3-4 अलग अलग शेप एंड साइज की बॉटलें रखी थी। मुझे लगा शायद कुछ भी पसंद आया उसको, बट उसने बॉटल लेने से साफ मना कर दिया था। और मैंने माही के लिए ना, जब मैं हॉस्पिटल में माही को जब डिलीवर हुई माही, उसके दूसरे तीसरे दिन मैंने सिर्फ बॉटल मंगा के रखा था। मैंने उसको यूज नहीं किया था। बट मेरी डॉक्टर मंजुषा मैम जो थी, उन्होंने स्ट्रिक्टली वो देखते एकदम भड़क गए। शी वाज लाइक कि ये बॉटल फेंको, ये बॉटल यूज नहीं करना है। इनफैक्ट उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी बोला कि आप ये बॉटल उठा के फेंक दो, बिकॉज ये आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है। एंड दैट मेड मी थिंक कि एग्जैक्टली क्या बात है। बट मैम से पूछने की मेरी उस समय हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मैम ने कहा तो मैंने उसके बाद उसको यूज नहीं किया, बिकॉज आई ट्रस्ट माई डॉक्टर। तो मैंने उसको यूज नहीं किया। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैंने द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ा, जो कि काफी टाइम पहले लिखी हुई थी। वो सिर्फ रैंडमली मुझे आ गया तो मैंने वो पढ़ लिया, जिसमें लिखा था कि बॉटल फीडिंग से बच्चों को डायरिया हो सकता है। अब ये मेरे लिए थोड़ा नया था, क्योंकि मेरे को क्या इसके पीछे आइडिया था ये समझ में नहीं आया। सो आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट। पता करने लगी बाकी मॉम्स जो पढ़ाती हैं, जो पिलाती हैं बॉटल से, उनके एक्सपीरियंसेस के ऊपर। और मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की हैं जो आई प्रेफर। ये सब देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको बॉटल से फीड करना है या नहीं। तो पहले हम ना बॉटल फीडिंग का प्रोज एंड कॉन्स जान लेते हैं। लेकिन मैं अगेन रिपीट करूंगी, हम बॉटल फीडिंग की बात करें, ब्रेस्ट फीडिंग वर्सेस फॉर्मूला फीडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट। सो प्रोस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला तो कन्वीनियंस फैक्टर है। वो तो हम जानते हैं कि मॉम को हर जगह अवेलेबल होने की जरूरत नहीं, कोई भी पिला सकता है बच्चे को दूध। सो एनीवन कैन फीड इज द मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, मुझे ऐसा लगता है। पब्लिक में भी हो सकता है। जैसे अभी मुझे अगर माही को फीड कराना होता है तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। एक तो या तो कार में ही बैठ के पिलाओ, या तो एकदम कॉर्नर जगह ढूंढो एंड अच्छे से दुपट्टा कवर वगैरह करके पिलाओ। लेकिन अगर मैं बॉटल से पिला रही हूँ तो मैं कहीं पे भी पिला सकती हूँ। मुझे पब्लिक में घूमने फिरने से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी मैं उसको फीड करा सकती हूँ। सेकेंड इज, ट्रैक रखना ईजी रहता है, बिकॉज आप वो ब्रेस्ट से कितना पी रहा है कितना नहीं हमें नहीं पता, लेकिन बॉटल पे तो हम ही दे रहे हैं इतना इतना, जो भी है वो कितना पी रहा है वो ट्रैक करना ईजी रहता है। लो सप्लाई का कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि बच्चे के हम सब जानते, न्यू मॉम्स को बहुत टेंशन रहता है कि मेरी मिल्क की सप्लाई कम तो नहीं है, कि बच्चा मेरा भूखा तो नहीं रह रहा है। लेकिन बॉटल के साथ ये टेंशन नहीं रहता। मॉम का हेल्थ इसमें इन्वॉल्व ही नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम और मुझे कॉन्स्टेंटली अपना हेल्थ चेक पे रखना पड़ता है। मैं मेडिसिन नहीं खा सकती हूँ। मैं डाइट अपना एकदम ध्यान रखना पड़ता है। ज्यादा अंट शंट, तीखा, चटपटा, तला भुना मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि इससे मेरे बच्चे पे इफेक्ट होगा, राइट। लेकिन अगर मैं बॉटल से पिला रही हूँ तो ये सबसे कोई लेना देना। तो ये सारे कुछ प्रोज हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं बॉटल फीडिंग के। अब आते हैं कॉन्स में, जो कि हमारा मेन मुद्दा है, दैट इज डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहला कि ऑफ कोर्स बॉटल में दूध निकालना, चाहे आप वो पंप से निकालो या फॉर्मूला फीड करो, निकालना एंड बनाना इस टाइम एंड एफर्ट लगता ही है। एडेड एक्सपेंस लगता है, क्योंकि बॉटल का खर्चा आता है, बॉटल क्लिनजर का खर्चा आता है, बॉटल स्टेरिलाइजर का खर्चा आता है, राइट। इम्यून सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज होता है, ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि आप बॉटल से जब पिला रहे हो तो वो एक एक्सटर्नल मटेरियल है। अब वो प्लास्टिक है, सिलिकॉन, उसका जो ये रहता है वो सिलिकॉन है, कैसा है कैसा नहीं हम नहीं जानते। तो एक एक्सटर्नल मटेरियल हम बच्चे के मुंह में, बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। उसके बाद मदर और बेबी का जो बॉन्ड ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बनता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग दैट इमोशनल टाइम की बच्चों के साथ। नेक्स्ट इज इनकन्वीनियंस वाइल ट्रैवलिंग। ऑफकोर्स ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा जगह बनानी पड़ेगी, बॉटल्स रखना है, बॉटल के क्लिनजर्स रखने हैं,
राइट, बॉटल का कवर रखना है, एक्स्ट्रा निपल्स रखनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये बहुत ही इनकन्वीनियंस हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉम का हेल्थ जो है कॉम्प्रोमाइज होता है। देखो ये तो स्टडीज भी बता चुके हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स का अपने हेल्थ पे भी काफी बेनिफिट होता है ब्रेस्ट फीड कराने से, लेकिन अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है तो उसका हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, राइट। कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है? लो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड ऑस्टियोपोरोसिस, राइट। उसके बाद आता है स्टमक इन्फेक्शन। तो जैसा मैंने कहा, द हिंदू का जो द हिंदू में जो लेख छपा था, जो आर्टिकल छपी थी, स्टमक इन्फेक्शन होता है, ठीक है। अब हमने जैसे द हिंदू में पढ़ा, देखो क्या होता है, बॉटल आप क्लीन करते हो, स्टेरिलाइज करते हो, बट एवरी टाइम एकदम क्लीन हो, एकदम स्टेरिलाइज्ड हो, एकदम जर्म फ्री हो, वो आप गारंटी नहीं दे सकते। उसके नेक में लगा रह सकता है, उसकी निपल में लगा रह सकता है, नीचे बॉटम में कुछ लगा रह सकता है, जिससे जर्म्स डेवलप हो, जिससे बच्चे के अंदर जर्म्स जाए, जिससे डायरिया होना, स्टमक इन्फेक्शन होना, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप एक एक टाइम माइन्यूटली ध्यान रख सकते हो देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आई डाउट ये पॉसिबल है। सो इस वजह से द हिंदू में लिखा था, लेकिन अगर आप वो चीज को कंट्रोल कर सकते हो तो इट्स ओके। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्लान अहेड। अब हमें कहीं पे भी जाना है ना, तो इतना बॉटल लेके जाना है, इतना दूध लेकर जाना है, ये लेकर जाना है, ये सब आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, राइट, विच इज उतना कन्वीनियंट नहीं होता, राइट। सो ये सारे डिसएडवांटेजेस को और एडवांटेजेस को ध्यान में रख के आप डिसाइड करो कि आपको बॉटल फीडिंग के साथ जाना है या नहीं। फॉर मी राइट नाउ मेरा तो जो डिसीजन है वो है नो टू बॉटल फीडिंग। जब वो बड़ी हो जाएगी, लाइक 1 साल क्रॉस कर जाएगी, और उसके बाद जब ऊपर का दूध उसको पीना होगा, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ी स्ट्रांग होगी, तब शायद मैं सोच सकती हूँ, लेकिन अदरवाइज बॉटल फीडिंग इज नो फॉर मी। बाकी का आप अपने लिए डिसाइड करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विथ मॉम। कीप वॉचिंग हमारे साथ। हमारे इंस्टाग्राम पेज कॉफी विथ मॉम पे जरूर जुड़ जाओ, जयती_CWM, दैट इज कॉफी विथ मॉम पे जरूर जुड़ जाओ, क्योंकि वहां हम DM पे बहुत सारी बातें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।